Good morning, dear students. How's you all? I hope that you all are fine at home. Yesterday we were completed our exercise 5.1. Now let's start our next exercise 5.2. First question of this exercise is write the decimal form for each of the following. Decimal form लिखनी है हमें किसके लिए? जो भी डायग्राम आपको दे रखे 4 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें शेडेड पार्ट जो है ना उसको हमें डेसिमल में लिखना है. ठीक है, तो जैसे आपको ये एक फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आपका शेडेड एरिया जो है वो कितने पार्ट्स में है? आपके ये टोटल 100 पार्ट्स दिए गए हैं बेटा, और शेडेड एरिया दिया गया है यहाँ से ये 10 कंप्लीट है, दूसरे वाला 10, ये 10 30 हो गए, 40 और ये दिया गया है आपके 5 पार्ट. ठीक है, 45. तो इसमें टोटल 45 पार्ट्स को शेड किया गया है. इसमें है कितने पार्ट्स? 100 पार्ट्स हैं जिनमें से 45 को शेडेड कर दिया गया. अब इसने ये कहा है जो शेडेड पार्ट है उसको डेसिमल में हमें लिखना है, तो डेसिमल में यहाँ से जो फ्रैक्शन बनेगा उसको डेसिमल में लिखना है. तो ये फ्रैक्शन बनेगा क्या? कितने पार्ट शेडेड हैं? 45. टोटल कितने हैं? 100. तो इसको डिवाइड कर देंगे 100. ठीक है, अब हमें ये तो फ्रैक्शन में हो गया, हमें तो चाहिए डेसिमल में. तो डेसिमल में कैसा होगा? डिवाइड में 100 है ना बेटा, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए. तो हम इन दोनों डिजिट्स को छोड़ देंगे. ये 4 5 तो हम यहाँ लिख देंगे, और ये 2 0 थी ना, इसलिए हमने ये 2 डिजिट यहाँ छोड़ी. अब यहाँ डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा अब यहाँ पे. ठीक है, और आगे आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो सिर्फ 2 ही तो डिजिट थी, आगे अगर कुछ नहीं है तो आप 0 भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो इसको डेसिमल में हमने लिख दिया 0.45. ठीक है, अब हमें देखो हमने कल भी किया था कि डिवाइड में अगर 10 होता है तो ये ध्यान रख लेना कि पॉइंट के बाद ओनली 1 ही डिजिट आएगी. डिवाइड में अगर 100 हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी, 1 and 2 डिजिट होंगी. डिवाइड में अगर 1000 हो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगी आपकी. ठीक है, जैसे ये 1 2 and 3 डिजिट्स होंगी. ठीक है, मेन याद करने का इसमें यही है कि डेसिमल के बाद राइट साइड में ओनली 1 डिजिट होगी अगर डिवाइड में 10 है तो. डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी अगर डिवाइड में 100 है तो. डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगी अगर डिवाइड में 1000 है तो. ठीक है बेटा, तो बस यही था. यहाँ पे शेडेड पार्ट दिए गए थे 45 और टोटल थे 100. हमने पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा 45/100, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो क्या हो गया? 45 है, यानी 2 डिजिट हो गई. इन दोनों डिजिट को हमने राइट साइड पे लिखा, फिर यहाँ पे डेसिमल लग गया. अब आगे आप 0 लगाओ या ना लगाओ, लगा ही दो ताकि पता चल जाए कि ये 45 ही है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है. सेकंड पार्ट में कितने दिए गए? वही 100 पार्ट सेकंड में दिए गए हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इसके 70 इक्वल पार्ट्स हैं, उनको शेडेड कर दिया गया. ये देखो 70 इक्वल पार्ट्स हैं, इनको शेडेड कर दिया गया. बाकी बचे हैं ऐसे 70 पार्ट्स हैं इसको जो शेडेड किए गए. तो शेडेड पार्ट कितने हो गए? 70. टोटल कितने थे बेटा? 100. टोटल 100 थे, शेडेड 70. जो शेडेड है वो ऊपर आएगा, टोटल है वो नीचे आएगा. बस इसको हमें अब डेसिमल में लिखना है. तो मैंने क्या बताया? 2 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद में. 70 है तो इसको एज इट इज हमने लिखा, 2 डिजिट हो गई 1 and 2. उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, और आगे आप 0 लिख सकते हो, तो ये हो गया 0.70. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के जैसे थर्ड वाला पार्ट कर रहा है, थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया गया? ये 80 पार्ट्स हो गए. इसके 80 पार्ट्स को शेडेड किया गया, तो 80 ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, और इसको हमें डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.80. ठीक है बेटा,
ऐसे ही आपका डी वाला पार्ट है, अब टोटल काउंट कर लेना कितने पार्ट्स को शेडेड किया गया है। तो शेडेड जो पार्ट होगा वो आपका ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे, और टोटल 100 है तो नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे 100 होगा। ठीक है, वो तो फ्रैक्शन में होगा, हमें उसको चेंज करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसा कितना आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए आपकी, उन दोनों डिजिट को एज इट इज लिख देना और डेसिमल लगा देना, और उनके आगे लेफ्ट साइड पे आप 0 लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा जो कंप्लीट हो गया है। ओके, आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज हाउ इज द नंबर 21 and 42 tens written in decimal form? How is the number 21 and 42 tens, 42 tens written in the decimal form? हमें ये बताना है इन दोनों नंबर्स को 21 को और 42 टेंस को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो देखो 21 है तो 21 तो एज इट इज 21 हो गया, इसको डेसिमल में अगर लिखना है तो देखो इसने इसका कोई पार्ट नहीं किया है ना, कोई पार्ट नहीं है, 21 कंप्लीट है इसका 21। ठीक है, तो 21 के यहाँ हम डेसिमल लगा के 0 लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा 21 ही रहेगा। डेसिमल के बाद ओनली 1 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज 21 ही रहता है। बट इसने ये कहा था कि डेसिमल में लिखो इस 21 को, तो वो ऐसे लिखा जाएगा 21.0 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है 42 टेंथ, 42 टेंथ, इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। 42 टेंथ बोला है ना, टेंथ यानी कि डिवाइड में 10 है, इसके डिवाइड में क्या है 10 है। अगर यहाँ पे 42 हंड्रेड्स होता तो डिवाइड में 100 आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 42 थाउजेंड्स होता तो डिवाइड में थाउजेंड्स आ जाता। ठीक है, अब 42 10 है तो डिवाइड में क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल के लिए मैंने वही बताया था, नीचे 10 है तो एक ही डिजिट है राइट साइड में रहेगी डेसिमल के, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.2। क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, और इस सेकंड क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट भी हो गई। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई है। आपको आज क्या करना है, इसमें ये 5.2 है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टॉपिक आपका है रीडिंग राइटिंग एंड कन्वर्टिंग डेसिमल। डेसिमल्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें दी गई हैं, और कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे। कोई भी नंबर दे दिया गया है उसको रीड कैसे करेंगे। जैसे आपको नंबर दे दिया गया बेटा 345 345.43, जैसे ये एक नंबर दिया गया है, इसको हम रीड कैसे करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या होगा, रीड कैसे करेंगे, देखो पॉइंट है ना, जो भी डेसिमल लगा है उसके अगर लेफ्ट साइड में नंबर है तो वो तो यूजुअली जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोला जाएगा। तो ये क्या है, ये बोला जाएगा 345। ये तो जैसे हम बोलते थे बिल्कुल वैसे ही बोला गया है, लेकिन डेसिमल और आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेसिमल के बाद आ जब डेसिमल आ गया ना, यहाँ से हम एंड स्टार्ट करेंगे। एंड डेसिमल जैसे ही आ जाएगा वहां से हम एंड स्टार्ट कर देंगे, और डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो यूजुअली हम जैसे बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही बोला जाएगा।
जैसे ये क्या था 345 था, तो 345 ही रीड करेंगे इसको, और डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है इसको रीड करेंगे 43 हंड्रेड। यानी कि क्या बात है इसमें, अगर पॉइंट के डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो वो एज इट इज 43 हंड्रेड्स बोली जाएगी। 2 डिजिट है तो हंड्रेड्स बोला जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली 4 होता तो वो बोला जाता एंड के बाद 4 टेंस बोला जाता, ठीक है। 4 के बाद क्या बोला जाता, 4 टेंस बोला जाता। अगर ओनली 4 होता है यहाँ पे एंड डेसिमल से पहले का तो एज इट इज रहता 345, डेसिमल के लिए हम एंड बोलते। ओनली 4 होता तो वो 4 टेंस होता। यहाँ 2 डिजिट है 43 है तो वो बोला जाएगा 43 हंड्रेड्स। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती, मान लो यहाँ पे 7 और होता तो वो बोला जाता 437,000, ठीक है, ऐसे बोला जाता। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका रीड करने का। ओके, फिर उसके बाद क्या है, और कभी भी ये तो लिखने में आता है आपका, ये हम इसको राइट कैसे करेंगे, वो सिर्फ वर्ड्स में अगर इनको लिखना हो तो उसके लिए ये था। और हम इसको बोलेंगे कैसे, कभी भी अगर आप बोलते हो कोई भी नंबर डेसिमल में जो होता है तो वो पता है कि अब कैसे बोला जाता है। जैसे ये आगे का डेसिमल से पहले का तो यूजुअली हम बोलते हैं वही बोलेंगे 345, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है उनको डिजिट वाइज ही बोला जाता है, एक साथ नहीं बोलेंगे उसको। यानी हम इसको 437 नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे 437। तो अभी जो हमने, क्या आप सोच रहे होंगे नहीं मैडम आपने तो अभी तो वो लिखवाया था कि 437,000 बोलेंगे इसको, वो सिर्फ वर्ड्स में लिखने के लिए है, वर्ड्स में लिखने के लिए वो है। लेकिन हम अगर इसको बोल कर देखेंगे, बोलेंगे इसको हम, तो कैसे बोला जाएगा 345.437 ऐसे बोला जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे अगर आपके भी रिजल्ट की अगर परसेंटेज आती है तो मान लो अगर किसी के आए 85%, 85.65, अगर ये आ जाता है तो उसको हम 85.65% बोलते हैं। यहाँ 65 नहीं बोलते, 85.65 नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है 85.65%, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है पॉइंट के बाद में उसको डिजिट वाइज अलग अलग बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये तो था रीडिंग एंड राइटिंग। अब क्या है आगे देखते हैं। अब वही है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगर क्या हो, चेंज करना हो फ्रैक्शन से डेसिमल में तो कैसे चेंज करेंगे, वो हम कल भी पढ़ चुके थे, आज दोबारा देखो। जैसे 5/10 है बेटा, तो डिवाइड में 10 आ गया, यानी डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, यानी 5 तो एज इट इज रह गया, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा और आगे आप 0 भी लगा सकते हो, ये हो जाएगा 0.5। अब सेकंड है 28/100 है, तो 100 नीचे 100 आ गया, तो 2 डिजिट यानी 28 एज इट इज रहेगा और दोनों डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा यहाँ पे और आगे आप 0 भी लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.28, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर यहाँ पे ओनली 7/100 होता तो कैसे करते, तो 7, एक तो डिजिट 7 होगी, 2 डिजिट्स के इधर लगाना है पॉइंट हमें, एक तो 7 हो गया और तो ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 और लगा देंगे और उसके बाद डेसिमल लगेगा और आगे भी आप 0 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा ये 7, ठीक है। तो अगर 7/100 को डेसिमल में लिखना हो तो वो लिखा जाएगा 0.07, ठीक है, ओके। उसके बाद है थाउजेंड्स में अगर हो 375/1000 हो, तो 1000 में कितने 0 है, 3 0 है, इट मींस 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा,
तो 375 एज इट इज यहाँ डेसिमल लगेगा और आगे आप 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.375, ओके 0.375। तो आपको याद रखने की बात ये है कि नीचे अगर 10 होता है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगी, नीचे अगर 100 हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी, नीचे अगर 1000 हो तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होगी बेटा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो और देखो, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे आपका कोई भी नंबर दे दिया 10.2 दे दिया, ये डेसिमल में है, पॉइंट लगा हुआ है, इट मींस ये डेसिमल में है, हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो आप एक काम करो, जो नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे 10.2 दिखाई दे रहा है, डेसिमल को आप छुपा लो, इसको हमने छुपा लिया। अब क्या बन गया 102, ये बन गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, ये जो पॉइंट है ना जो डेसिमल है उसके नाम का, तो 1 लगेगा और इसके राइट साइड में इधर कितने डिजिट थी, 1 डिजिट थी, तो 1 ही 0 लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो गया किससे, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 20.54 होता तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते, तो वही है सेम वैसे, यहाँ जो भी नंबर है उसके पॉइंट को छुपा लो और एज इट इज उस नंबर को लिख दो, 2054 लिख दिया एज इट इज। अब डिवाइड में करेंगे, जो पॉइंट था उसके नाम का तो 1 लग गया, जो पॉइंट है जो डेसिमल है उसके नाम का हमने 1 लगा दिया यहाँ पे, और इस डेसिमल के इधर राइट साइड में कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो हम 2 ही 0 लगा देंगे। तो ये हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर 35.067 हो, 35.067 हो, इसको कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, वही डेसिमल को छुपा लिया हमने, एज इट इज नंबर लिख दिया 35067 एज इट इज लिख दिया। अब डिवाइड में करेंगे, डेसिमल के नाम का 1 लगेगा, ये 1 हमने डेसिमल के नाम का लगा दिया, उसके बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 0 लग जाएंगी। तो ये हो गया डेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो उसके बाद देखो प्लेस वैल्यूज एंड डेसिमल। प्लेस वैल्यू चार्ट पे देखो, अभी मैं बताती हूँ आपको, एक चार्ट दिया गया है आपके पेज नंबर 86 पे बेटा, वो चार्ट में कैसे क्या है वो देखो। देखो ये चार्ट आपके दिए गए हैं, यहाँ डेसिमल है, यहाँ लिखा गया है 1 10 100 1000, 1 10 100 and 1000। उसके बाद है इधर टेंस है, ये हो जाएगा आपका 100, फिर है आपका 1000, ठीक है। तो इसमें क्या है वो देखो, वंस का मतलब हो गया ओनली 1, टेंस का मतलब 10 होता है, 100 का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है, ठीक है। पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो ऐसे होंगे 1 10 100 एंड 1000 पॉइंट के, यानी डेसिमल के लेफ्ट में कोई नंबर होते हैं वो तो यूजुअली जो नंबर होते हैं वही रहेंगे, लेकिन जो डेसिमल होगा उसके राइट साइड में जो नंबर होंगे, तो ये 10 है ना, तो वो होगा 1/10, तो इस 10 का मतलब है वो 1/10 है, इस 100 का मतलब है वो 1/100 है, वो पार्ट 1/100 वाला है। 1000 होगा तो उसका मतलब होगा वो 1/1000 पार्ट है, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो कंप्लीट होल नंबर होता है, यानी 1 10
100 एंड 1000 कंप्लीट होगा। लेकिन डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होंगे, अगर वहां पे ओनली 1 डिजिट है तो वो 10th पार्ट होगा। अगर वहां पे 2 डिजिट्स हैं तो वो 100th पार्ट होंगे। अगर वहां पे 3 डिजिट्स हैं तो वो 1000th पार्ट होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। इसने लिखा 1.3 तो वो क्या आएगा 1, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा 3, 1.3 यानी 1 तो यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन ये जो 3 है ना ये 10th पार्ट है, यानी 3/10 वाला पार्ट है ये, 3/10 वाला, 10 में से 3 पार्ट है ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं होता है, 3 कंप्लीट नहीं है, ये 10th पार्ट है। ओके बेटा, ऐसे ही आप क्या है 5.46 है, 5.46 है, तो इसका मतलब 5 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 46 है ना, यानी 46 जो है वो हंड्रेड्स में से पार्ट है, ये 46 हंड्रेड्स में से पार्ट लिए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है 368 है, 368 पॉइंट लिया 21 2 1 3 सॉरी 2 1 एंड 3, तो यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट के पहले ये तो 368 हो गया, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो है ना वो क्या है 213,000 पार्ट है, ये 1000 में से 213 पार्ट को लिया गया। ठीक है बेटा, हो गया, बस यही थे आपके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी स्टार्ट। ठीक है, यही मेन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही चीजें आएंगी, आपको इनका पता होना चाहिए। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आप बस इतना ही है। अब कल से हम जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी तब हम डायरेक्ट अपनी 5.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज आप फेयर नोटबुक में 5.2 को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो 5.3 से पहले जो भी टॉपिक्स हैं जो मैंने करवाए हैं उन टॉपिक्स को एक बार अपनी बुक में भी रीड कर लेना बेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेबल कर लेते हैं, टेबल ऑफ 29 की टेबल को कैसे करेंगे। देखो 29 इंटू 1 इज 0 to 9, प्लेसेस लिखेंगे 1 10 and 100, स्पेलिंग इसके साथ में लिखेंगे 29। ठीक है, नेक्स्ट 29 2 जा 58, तो स्पेलिंग इसके लिखेंगे 58। 29 3 जा 87, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे हम इसकी 87। हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना है, ऑलवेज मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, एंड ऑल्सो राइट द प्लेसेस ऑफ दिस मल्टीपल, जो भी प्रोडक्ट आप करते हो यहाँ पे उनके प्लेसेस को जरूर लिखना है। ठीक है, 29 इंटू 4 इज 116, यानी 29 4 जा 116, तो यहाँ स्पेलिंग भी लिख देंगे 116। ओके, नेक्स्ट 29 5 जा 145, यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 145। नेक्स्ट 29 6 जा 174, यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 174। ओके, नेक्स्ट 29 7 जा 203, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 203। ओके, ये है 29 7 जा। नेक्स्ट है 29 8 जा 232, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे बेटा 232। ओके, ये 29 8 जा। अब 29 9 जा मैं ऊपर लिख रही हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। 29 9 जा 261, स्पेलिंग लिखेंगे 261 ऊपर लिख रही हूँ। ओके,
फिर लास्ट है 29 10 जा 290, तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 290 NINETY। ओके, तो ये टेबल है आपकी 29 की। आज इस टेबल को भी आपने फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 5.2 के बाद लिखना है, ठीक है। 5.2 भी करनी है आज फेयर नोटबुक में। उसके बाद ये टेबल है ये राइट करनी है विद मल्टीप्लाई और विद स्पेलिंग एज इट इज, जो मैंने करवाई है बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें इसको लर्न करना है। 5.2 के बाद जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं आज 5.3 के लिए, उनको एक बार रीड भी करना है बेटा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा आज का। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, ओके। मीन्स कल का मतलब है जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, ठीक है ना। कल का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ओके।